नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और अभी हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है। हम आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से जो वीडियोस थे वो नहीं आ रहे थे, तो इस सेशन में हमने एक स्ट्रैटेजी ये बनाई है कि आपको पूरे चैप्टर का प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट कैसे कराएंगे और उसको कितने भागों में हमने बांट रखा है और कैसे कैसे प्रश्नों को इस बार शामिल किया जाएगा और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे प्रश्न आने वाले हैं। थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल बदल रहा है, हमेशा गहराई में पूछे जा रहे हैं, तो आज पूरी चर्चा करेंगे। आप देख लीजिए जरा, हम आपको बता दें कि देख रहे हैं कि आज से प्रैक्टिस सेट के साथ करें परीक्षा की तैयारी। तो परीक्षा की तैयारी एक दूसरे ढंग से हम स्टार्ट कराने वाले हैं और केवल प्रैक्टिस सेट के दम पर स्टार्ट कराने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि आज हम जो बात करेंगे सिलेबस की बात करेंगे, रणनीति और प्लस प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या दोस्त, पहले हम आपको बता दें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हमने जो बनाया है कि कैसे हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा और कितने दिन में कौन सा टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिए, आपको बता दें टीजीटी हो या पीजीटी हो या एलटी हो, ठीक है, इसमें जूलॉजी और बॉटनी दो ब्रांचेस हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में एक कार्डेटा है और एक नॉन कार्डेटा है, और उसके बाद तो आप जूलॉजी में पूरी फिजियोलॉजी देख लेंगे। तो कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, कितने कितने दिन में हम लोग शुरू करेंगे, उसके बारे में अगर बात करें तो देख लीजिए आप जरा। आज हमने शामिल किया इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए महत्वपूर्ण कुछ निर्देश हैं। देखिए, जो फाइलम है, फाइलम की अगर हम बात करें दोस्त, तो देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग हम आपको बता दें कि 9 से 10 तक जो फाइलम है, बहुत ही महत्वपूर्ण फाइलम है, उनकी संख्या है 9 से 10 तक। तो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो फाइलम है वो देख लीजिए, जो जैसे प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ का जो प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आएंगे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शामिल करेंगे और ऐसे प्रश्न जो कभी पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो दो तरीके से हम प्रश्नों को बनाएंगे। आपको बता दें, देख लीजिए, इसमें प्रोटोजोआ में क्या पढ़ना है, पेपे। पेपे का मतलब पी से क्या है, प्लाज्मोडियम, पी से प्लाज्मोडियम है, और इस से क्या हो गया, एंटअमीबा, और पी से हो गया पैरामीशियम, और इस से हो गया यूग्लिना। ठीक है, पेपे, प्लाज्मोडियम, एंटअमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये चार पढ़ने हैं। तो प्रोटोजोआ के कॉमन कैरेक्टर से लेकर के चारों से संबंधित अभी तक क्वेश्चन कैसे आए हैं और कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है, सभी पर बात करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को शामिल करेंगे। अर्थात इसमें जो प्रैक्टिस सेट शामिल करने वाले हैं दो। कितने प्रैक्टिस सेट शामिल करने वाले हैं दोस्त, 2 प्रैक्टिस सेट इसमें शामिल करने वाले हैं। उसके बाद जो पोरीफेरा में ल्यूकोसोलोनिया और साइकान को पढ़ना है। तो ये पूरा इसका एक लेक्चर और एक मिसलेनियस, अर्थात कितने लेक्चर इसमें बनेंगे, 2 होंगे। उसके बाद सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा में क्या है, हाइड्रा है, ओबिलिया है और ऑरेलिया। हाइड्रा, ओबिलिया और ऑरेलिया है। इसमें भी हम सिलेंट्रेटा का एक दिन प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। फिर प्लेटीहेलमिन्थीज है, इसमें क्या है, फैसियोला है, टीनिया है, और जो एस्केलमेंथीज है उसमें एस्केरिस शामिल किया गया है। तो फैसियोला, टीनिया और एस्केरिस, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, एस्केलमेंथीज को भी मिला करके। अगला है क्या, एनिलिडा। एनिलिडा में क्या क्या है, नेरिस है और अर्थवर्म है और लीच है। ठीक है, केचुआ, नेरिस और जोंक, इन तीनों को मिला करके हम जो आपका प्रैक्टिस सेट बनाएंगे उसको तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसको आप जरा नोट कर लीजिए जैसे हम लोग इसको बनाने वाले हैं। पहली बात तो आपके अंदर यह होनी चाहिए कि किस फाइलम में किस जीनस को या कितनी जातियां हैं उनको शामिल किया गया है, ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें, आर्थ्रोपोडा में क्या है, जैसे मच्छर है, मक्खी है और इसमें प्रॉन है, झींगा मछली है। ठीक है, तो इसमें आर्थ्रोपोडा में हम लोग पढ़ेंगे मच्छर, मक्खी और प्रॉन, अर्थात झींगा मछली। उसके बाद कीटों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, उस पर भी हम एक प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मोलस्का की। मोलस्का में यूनियो और पाइला दो शामिल हैं, यूनियो और पाइला, इन दोनों को लेकर के एक प्रैक्टिस सेट होगा। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आप जानते हैं स्टारफिश है, क्या है, स्टारफिश है, सितारा मछली को शामिल करेंगे। फिर कॉर्डेटा की बात करेंगे, पूरे जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे कॉर्डेटा की। फिर प्रोटोकॉर्डेटा है,
जैसे प्रोटोकार्डिया में हार्डमानिया है और एम्फिऑक्सस है, इन दोनों को मिलाकर के एक प्रैक्टिस सेट होगा। उसके बाद वर्टिब्रेटा की बात करें तो इसमें वर्टिब्रेटा में देखिए जरा, अब यहाँ क्लास की बात करते हैं। फिश है, फिश में जैसे स्कालियोडॉन की चर्चा होगी। एम्फीबिया में कौन है, राना टिग्रीना हो गया। और रेप्टेलिया में है यूरोमैस्टिक्स हो गया। और एवीज है कोलंबा हो गया, कोलंबा लीबिया। और मैमेलिया में कौन हो गया भाई, रैबिट हो गया। कौन हो गया, रैबिट हो गया। तो इन सभी की हम बात करेंगे, ठीक है, इन सभी की बात करेंगे। इतने प्रैक्टिस सेट हमको जो है 10 से 12 दिन के अंदर कराना है, ठीक है। 10 से 12 दिन के अंदर ये पूरे के पूरे टॉपिक पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। और इन प्रैक्टिस सेट में हम आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे। अगर हम आपको बता दें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होंगे, हालांकि एक प्रैक्टिस सेट में लगभग जो क्वेश्चन की संख्या होगी 50 से 60 के बीच होगी। और उसमें से लगभग उस क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर देना है, शामिल कर देना है जो परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। उसको हम लोगों को क्या करना है, उसमें शामिल करा लेना है। तो चलिए आज हम आपको फटाफट के अंदाज में थोड़ी सी बात करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए जितने हैं इनके कुछ कॉमन क्वेश्चन को देख लिया जाए, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। मैंने कहा कि इनमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को भी शामिल किया जाएगा और रिपीटेड के साथ साथ जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आने की संभावना है उसको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। और एक बात और कि अभी से आप लोग अगर तैयारी पहले से नहीं कर रहे हैं तो अभी से अगर सतर्क हो जाएंगे, अभी से केवल प्रत्येक चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट हमारे साथ केवल करते जाएंगे तो उम्मीद है कि पूरा आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा। उसमें हम आपको बता दें कहीं कहीं ऐसे भी प्रश्न होंगे जिसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन की भी चर्चा कर लेंगे, तो जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, एक बार रिपीट हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं, तो उन प्रश्नों को भी थोड़ा सा क्या किया जाए, देख लिया जाए। चलिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए जरा और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे है सी गॉड, ठीक है, समुद्री देवता। क्या दोस्त, समुद्री देवता, ठीक है, समुद्री देवता। तो समुद्री देवता कह रहा सी गॉड इज रिलेटेड इन एक्सप्लेनेशन ऑफ नेम। किसी नाम की जो व्याख्या करने में, कौन सी नाम, समुद्री देवता का नाम की व्याख्या करने से संबंधित इसमें से कौन है, किसे कह सकते हैं समुद्री देवता के नाम से आप पुकार सकते हैं, ठीक है। तो कौन है इसमें, कह रहा अमीबा प्रोटियस है कि पैरामीशियम कॉर्डेटम, ये तो स्लीपर एनिमलक्यूल है, स्लीपर एनिमलक्यूल है भाई, ठीक है। और यूग्लिना नलगेरिस है, यूग्लिना वल्गेरिस होना चाहिए भाई, वल्गेरिस, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है नहीं, यूग्लिना वल्गेरिस है नहीं, और पैरामीशियम कॉर्डेटम CAU, ठीक है, कॉर्डेटम है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, अमीबा प्रोटियस, ठीक है। क्या है दोस्त, अमीबा प्रोटियस इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको बता दें थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फटाफट यह जो प्रैक्टिस सेशन है बहुत सफलतापूर्वक चलेगा, बहुत तेजी से चलेगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। देखिए सपोर्ट करने से क्या होता है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए, मन के जीतने से ही जीत होती है, मन के हारने से ही हार होती है, आप लोग जानते हैं। अगर मन में ठान लिया तो आपको जीत होगी, अगर फिर आप किसी बात को लेकर के चिंतित हो गए कि ये हमसे नहीं हो सकता तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो हौसला हमेशा आपके पास बना होना चाहिए, जिससे देखिए कोई भी काम ऐसा नहीं दुनिया में जो कि असंभव हो, सारे के सारे काम संभव हैं, बशर्ते उसे लगन और मेहनत से कर दिया जाए, बस हो गया। क्योंकि कोई भी कार्य कौन करता है, इंसान ही करता है दोस्त, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो कहा भी गया है कुछ भी मतलब असंभव नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं और सच्चे दिल से चाहत हो अगर कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो आप जानते हैं। फिलहाल हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिव टू मैन, यानी मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था इन्फेक्टिव है, संक्रमणकारी है। कह रहा है एंड इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन ब्लड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो मच्छर के द्वारा ह्यूमन के ब्लड में इंजेक्ट करा दी जाती है, प्रवेश करा दी जाती है, वो जो मानव के लिए क्या है, संक्रमणकारी अवस्था है। देख इतनी बार पूछा गया, इतना बार पूछा गया, ये हद हो गई भाई, हद ही कर दिया, ठीक है, हद कर दिया आपने। वो तो आपने सुना ही होगा, एक जो है ट्रिक आपने सुना होगा कि जो तना होती हैं, ऐसी फसलें जिनका तना स्टेम खाया जाता है, हद कर दी आपने, ठीक है।
तो हल्दी, केसर और आलू, प्याज, ये सुना होगा आपने, ठीक है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है? प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज क्या है मानव के लिए? करा ट्रोफोजोइट है कि मीरोजोइट है कि सिस्ट है कि स्पोरोजोइट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट है आंसर है स्पोरोजोइट, ठीक है। स्पोरोजोइट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैविटी कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, ठीक है। इन स्पॉन्जेज, स्पंज के कैनाल सिस्टम में कौन सी कैविटी ऐसी है जो सामान्य होती है, ठीक है। स्पंज के कुल मिला के कहें कैनाल सिस्टम में, कैनाल सिस्टम एस्कॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, रैगन टाइप, ठीक है। जितने प्रकार के कैनाल सिस्टम है उसमें कौन सी कैविटी कॉमन है? कह रहा है इन करंट कैनाल है कि एक्स करंट कैनाल है कि रेडियल चैम्बर है कि स्पॉन्जोसील है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्त स्पॉन्जोसील। कौन सा है? स्पॉन्जोसील इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है हाइड्रा है। क्या है हाइड्रा? कह रहा है कि फ्रेश वाटर है एंड ओविपेरस है कि मैराइन है, विविपेरस है कि सेसाइल है, मोनोइसियस है कि मोटाइल एंड डायोसियस है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। कई लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उनको फटाफट। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य हो जाता है कि आप 12 बजे रात अगर हम कभी कभार लेके आ जाते हैं क्लास तो आप लोग भी जुड़ जाते हैं 12-1 बजे, क्योंकि आप जानते हैं रातें जागने से ही नसीब जागती हैं, रात को जागने से ही। तो वास्तव में आप लोगों से बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब सी है, सेसाइल एंड मोनोइसियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा एन एग्जाम्पल ऑफ स्काइफोजोआइज, स्काइफोजोआ का एक उदाहरण कौन सा है? स्काइफोजोआ का एंथोजोआ, स्काइफोजोआ, ठीक है। आपने क्लासिफिकेशन तो इसका देखा ही होगा, ठीक है। तो देखिए जरा, एंथोजोआ, स्काइफोजोआ और हाइड्रोजोआ 3 हैं इसके क्लासिफिकेशन में। कह रहा कैट फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश और जेली फिश। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या है? जेली फिश ही है। ये है ऑरेलिया। क्या है दोस्त? ऑरेलिया, ठीक है। ऑरेलिया जेली फिश और यही स्काइफोजोआ का क्या है? यही एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? बी जेलीफिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिस्टी सर्कस इज फाउंड इन द बॉडी ऑफ पिग, ठीक है। जो सिस्टी सर्कस लार्वा होता है कह रहा पिग, सुअर के शरीर में कहाँ होता है सिस्टी सर्कस लार्वा? देखो उसका मांस खा देने से, कच्चा मांस खा जाने से तो चले ना गना। कह रहा है इंटेस्टाइन वाल और स्टोमक वाल, बॉडी कैविटी और मसल्स। किस में होगा? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मसल्स। क्या है दोस्त? मसल इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टेस्टिस आर लोकेटेड इन हाइड्रा एट। हाइड्रा में जो टेस्टिस होता है कहाँ स्थित होता है? हाइड्रा में टेस्टिस कहाँ स्थित होता है, ठीक है। ऐसा कह रहा है मिडिल में, मध्य में कि टेंटिकल्स में कि कह रहा है प्रॉक्सिमल हाफ में कि डिस्टल हाफ में, कहाँ होता है? इसका राइट जवाब क्या होगा? क्या होगा भाई इसका करेक्ट आंसर? देख लीजिए और जरा सोचिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है? डी नंबर, डिस्टल हाफ अथवा अपर हाफ, ठीक है। अपर हाफ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देख लीजिए आप, मैंने हर फाइलम से एक एक 2-2 क्वेश्चन को ऐसे शामिल किया है। अब कह रहा है सिनकाइटियल अर्थात सिनोसिटिक एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन। सिनकाइटियल एपिडर्मिस किसमें प्रेजेंट होती है? सिनकाइटियल एपिडर्मिस किसमें प्रेजेंट होती है? कह रहा है हाउस फ्लाई में, घरेलू मक्खी में, स्कैरिस में कि कह रहा है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना तिलचट्टे में, कह रहा है फेरिटिमा पोस्थुमा अर्थात केचुआ में। तो किसमें सिनकाइटियल एपिडर्मिस होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट जवाब, इसका सही आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर है स्कैरिस में। किसमें होगा? स्कैरिस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 उसको भी देख लेते हैं। ये आज मैं अपने इस प्रैक्टिस सेक्शन में आपको फटाफट इसका आंसर बताया जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैंने रणनीति बनाई है बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम प्रैक्टिस सेशन कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट बिल्कुल रेगुलर डेली हो जाइए। अगर आप लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगी तो मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा, मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा फिर, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख लीजिए, कह रहा इन लीच जोंक में
हीरोडिन जो पदार्थ होता है सीक्रेटेड बाय, हीरोडिन जो पदार्थ होता है किसके द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। कह रहा है क्रॉप भाग के द्वारा कि फेरिंग्स के द्वारा, हीमोसील्स के द्वारा कि सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, किसके द्वारा स्रावित होती है। जोंक में हीरोडिन जो पदार्थ होता है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो किसके द्वारा, सैलिवरी ग्लैंड इसका राइट आंसर है, सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा वो स्रावित होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है एक कोकून ऑफ अर्थवर्म कंटेंस, अर्थवर्म केचुआ के कोकून में कंटेंस क्या होता है, क्या रखता है कोकून, कोकून में क्या होता है। अब यहां कह रहा है वन फर्टिलाइजिंग, एक केवल निषेचित अंडा होता है, कह रहा दो निषेचित अंडा होता है, कह रहा बहुत निषेचित अंडा होता है, मैनी फर्टिलाइजिंग कि नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब क्या होगा, यानी इसके कोकून में, अर्थवर्म के कोकून में कितने निषेचित अंडे होते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, सी, मैनी फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहे नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ऐसा करा है नंबर ऑफ चैम्बर्स, कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। हम लोगों के हृदय में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं और दिल एक ही होता है, ठीक है। यहाँ तक मानो गाना भी आजकल बड़ा तगड़ा सा बना रहा है दिल से संबंधित, उस पर नहीं जाइएगा, ठीक है, कि काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, ठीक है, एक टूट भी जाता इश्क में, तकलीफ न होती जीने में, ठीक है। फिलहाल ये केचुआ है, केचुआ सॉरी कॉकरोच है, कॉकरोच की ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं देख लीजिए जरा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 23 चैम्बर कि 4 चैम्बर कि 3 चैम्बर कि 13 चैम्बर, कितने होते हैं, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है बी नंबर, अर्थात 13 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच के हार्ट में, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, 13 नंबर का, ठीक है। कह रहा है फीडिंग हैबिट्स आर डिफरेंट इन बोथ सेक्सेस, मतलब दोनों जो लिंग होते हैं, दोनों लिंगों में अलग अलग प्रकार की फीडिंग्स पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के वो फीड करते हैं, अपना भोजन अलग अलग करते हैं। मतलब ऐसी कौन सी प्रजाति है इन सभी चारों विकल्प में से। कह रहा है क्या हाउस फ्लाई में है, घरेलू मक्खी में है, कि जो मक्खी है नर मक्खी है अलग चीज़ खाए और मादा मक्खी है अलग चीज़ खाए, ऐसा है क्या, नहीं, सभी मिलजुल के खाते हैं एक ही। काकरोच, काकरोच में ऐसा है क्या कि काकरोच अलग खाए काकोराचाइन, मतलब उसकी फीमेल जो है वो अलग खाए, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है बेडबग, बेडबग में है, और गंधी बग इस सब में भी ऐसा कुछ नहीं है। मॉस्किटो, हाँ मॉस्किटो में है, मॉस्किटो में देखिए फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, ब्लड सक करती है, अर्थात वो क्या करती है, रुधिर चूसती है, खून चूसती है, और जो नर मच्छर होता है वो पराग रस चूसता है, नर मच्छर पराग रस चूसता है, और मादा मच्छर जो होती है वो क्या करती है, खून चूसती है, अर्थात बहुत दुष्ट होती है, ठीक है। मादा मच्छर बहुत ही दुष्ट होती है, आप समझिए। इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका आंसर होगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लेग ऑफ कॉकरोच इज, कॉकरोच में सबसे मजबूत भाग क्या है, कॉकरोच के लेग में सबसे मजबूत पार्ट कौन सा है कॉकरोच के लेग में, ठीक है। कह रहा है ट्रोकेंटर की फीमर की नन की टीबिया, इसमें से कौन सा भाग सबसे मजबूत है कॉकरोच के लेग में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है फीमर, फीमर इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंक ग्लैंड्स, इंक ग्लैंड्स फाउंड इन सम मोलस्क, कुछ मोलस्क में इंक ग्लैंड्स पाई जाती है, कुछ मोलस्का में, मोलस्का जो संघ है उसमें कह रहा है कुछ इंक ग्लैंड्स पाई जाती है कंसर्न विद, जो किससे संबंधित है, इंक ग्लैंड किससे संबंधित है। आप जानते हैं डिफेंस का काम करती है, जो सुरक्षा करती है, ऑफेंस डिफेंस। तो इसमें कह रहा है एक्सक्रीशन उत्सर्जन के लिए है नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहा है प्रोटेक्शन, हाँ बिल्कुल प्रोटेक्शन में ही ये सहायक होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन से ही कंसर्न होती है, इसी से संबंधित है। आलाब्दीज होगा नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया सी नंबर, सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्त हम आपको बता दें अभी ये स्टार्टिंग है और धीरे धीरे हम आपके लिए ला रहे हैं प्रैक्टिस जो सेशन चलने वाला है, प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है, अब क्वेश्चंस का भंडार होने वाला है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल आप लोगों को यह लेक्चर कैसा लगता है थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ज़बरदस्त एक कमेंट करके बता दीजिए, फिर आगे देखिए, फिर क्लासेस आपकी
कैसे चलती हैं। जैसे ट्रिकी बायोलॉजी और ट्रिक बेस जो चैप्टर हैं उसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिकी आपको हम इसमें चैप्टर लेकर के शामिल करेंगे और ट्रिकी बेस लेकर के चलेंगे भी। कोई क्वेश्चन शामिल करेंगे तो क्वेश्चन में जो विकल्प दिए हैं 4 विकल्प, चारों विकल्प के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल एक दमदार कमेंट के साथ आज के सेशन को अंत करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। आज के लेक्चर में बस यहीं तक। ओके, थैंक यू, जय हिंद।